स्याह काली रात सूरज का अस्तित्व ही खत्म करने का प्रयास करती है। और बरसात के दिनों में आप देखते हैं कि बादल बादल भी सूरज को, उसकी रोशनी को पूरी तरीके से ढकने का प्रयास करते हैं। और ग्रहण ग्रहण भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने का, उसे पूरी तरीके से निगलने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है ना। और ये तीनों घटनाएं कुछ समय के लिए सूर्य को डेफिनेटली बिल्कुल उसका अस्तित्व ख़त्म करने के लिए अपना पूरा जोर लगाती हैं। और कुछ समय के लिए ऐसा होता भी है कि ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य का अस्तित्व ख़त्म हुआ। पर क्या ऐसा हो पाता है? क्या सूर्य का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है? सूर्य जो कि उसका काम ही है लोगों को प्रकाश देना, जीवन देना, ऊर्जा देना, तो वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। और ये जो एक विपरीत परिस्थिति का जाल सूर्य के जीवन में, अगर हम रात के फॉर्म में देखें तो हर दिन आता है। ठीक है, बादल भी कभी कभी आते हैं, ग्रहण के भी कभी कभी योग बनते हैं, लेकिन रात को तो वो हर दिन जो है फेस करता है। सो ये नेगेटिविटी, ये उसको रोकने के लिए किया गया प्रयास क्या सूर्य को रोक पाता है? ऑल्दो ये ईश्वर की एक व्यवस्था है, लेकिन यहाँ हम जिस परसेप्शन से आज बात कर रहे हैं वो आप अंत तक जब वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो व्यवस्था है रात की, बाकी बादल और ग्रहण ये एक ऐसी परिस्थिति को दिखाते हैं जो बहुत ही बड़ी विपरीत है। लेकिन सूर्य का हौसला देखिए, सूर्य का साहस देखिए, सूर्य का जो बेसिक नेचर है वो अपनी तीव्रता से सारे अंधेरों को चीर के, ग्रहण को चीर के, और फिर से अपनी ऊर्जा में टैप करके फिर से निकलता है और फिर से अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। और आप देखते हैं कि इस प्रोसेस में वो और ज़्यादा निखर के निकलता है, और ज़्यादा चमक के। एक रात के बाद जब सुबह का सूरज आप देखते हैं ना, सुकून देने वाला, ऊर्जा से भर देने वाला, प्राणों का संचार करने वाला। फिर जब बादल के बाद में, ग्रहण के बाद में भी जब सूर्य निकलता है तो कुछ क्षण के लिए जो उसका अस्तित्व थोड़ा डामाडोल होता है, तो फिर जब सूरज निकलता है तो पहले से कहीं ज़्यादा वो सुकून देता है, पहले से कहीं ज़्यादा वो लाइट देने वाला होता है। और इसी तरीके से अगर हम नदी को देखें तो नदी भी बहती जा रही है, बहती जा रही है, लेकिन रास्ते में कभी कभी एक बड़ी चट्टान आती है और वो चट्टान काफ़ी हद तक नदी को रोकने का प्रयास करती है, उसके रास्ते को रोकने का प्रयास करती है। लेकिन नदी नदी क्या करती है? नदी अपनी सारी ताकत को समेटती है और एक पुश जोर से लगाती है और इस उस चट्टान को पार करके निकल जाती है, रास्ता बना लेती है। और उसी तरीके से जब भी आंधी तूफान आते हैं बड़े बड़े, तो हम देखते हैं कि जो ऐसे वृक्ष होते हैं जो अपनी जगह पर मजबूत खड़े रहते हैं, तो ये जो आंधी है, तूफान है, वो इनको अपनी जड़ से हिला नहीं पाते। कितने सारे पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन जो अपने आधार से जुड़े रहते हैं, जो दृढ़ संकल्पित होते हैं, वो खड़े रहते हैं वहीं। सो बेसिकली ये जो मुझे एग्जाम्पल आज याद आए, तो यहाँ से जो हमने पकड़ा
वो ये कि प्रकृति हमें कितना बड़े संकेत देती है, प्रकृति हमारे लिए कितनी बड़ी एक शिक्षक का काम करती है। प्रकृति के संकेत अगर हम पकड़ें तो हम अपने जीवन में कभी गिर नहीं सकते। सो ये हमें ये संकेत देते हैं कि जब भी जीवन में डाउनफॉल आता है, जब भी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो इंसान के अंदर का साहस और सबसे बड़ी बात उसका आधार से जुड़ा रहना, अपनी जड़ से जुड़ा रहना, और जड़ वो ईश्वर है, तो ये इंसान को कभी गिरने नहीं देता। प्रकृति मौन होती है, वो बोल नहीं सकती, लेकिन वो अपने शब्दों से, वो अपने एक्शन से हमें प्रेरणा देती है। सुना है ना कि वर्ड्स स्पीक लाउडर, एक्शंस स्पीक लाउडर। मेरी भी आज जबान लड़खड़ा रही है ना। तो हमारे एक्शंस हमारे शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। तो क्योंकि प्रकृति अपने आधार से जुड़ी है, आधार होता है ईश्वर, क्योंकि प्रकृति के पास आप और हमारे जैसे फ्रेंड्स नहीं हैं, फैमिली नहीं है, जिससे वो अपनी चीज़ें शेयर कर सके, या ये कह सकते हैं कि उसके पास शब्द नहीं है ना, क्योंकि फैमिली तो उनके भी जो है हम देखें तो पेड़ पौधे सब प्रकृति एक दूसरे की फैमिली ही है, लेकिन शब्द नहीं है, या हम किसी भी तरह से ले सकते हैं, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स नहीं है, या उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, उसके पास है सिर्फ मौन, और वो उस मौन को अपनी ताकत बनाती है, और वो उस मौन में जो अपने आधार से जुड़ी रहती है, तो वहाँ से उसे निरंतर ऊर्जा मिल रही होती है। इंसान के पास अपना दुख शेयर करने के लिए उसके मित्र हैं, उसकी फैमिली है, या विपरीत परिस्थिति में अगर कोई भी साथ ना दे, तो आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कोच हैं, काउंसलर हैं, जिनके पास व्यक्ति जाता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, लेकिन प्रकृति के पास सिर्फ एक शक्ति होती है, उसके खुद की मौन की शक्ति, और दूसरा ईश्वर की शक्ति, क्योंकि वो अपने आधार से जुड़ी रहती है। और मनुष्य का जो सबसे डाउनफॉल का जो रीज़न भी यही है कि मनुष्य हमेशा अपने आधार से टूट जाता है। तो यहाँ पर अगर हम संकेत को पकड़ें तो प्रकृति से बड़ा हमारे लिए कोई काउंसलर नहीं है, प्रकृति से बड़ा हमारे लिए कोई हितैषी नहीं है। वो अपने एक्ट से हमें सिखाने के लिए ईश्वर ने जो है प्रकृति को क्या कुछ चीज़ें नवाजी हैं, क्या व्यवस्था बनाई है कि जाओ तुम बिना बोले भी मेरे बच्चों के लिए प्रेरणा बनो। और इस प्रोसेस में ये सारी चीज़ें प्रकृति भी झेलती है और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। तो कोई भी विपरीत परिस्थिति इंसान को गिरा नहीं सकती जब तक कि वो खुद ना गिरना चाहे। हाँ, बहुत मुश्किल होता है जब भी हमारी लाइफ में बड़े बड़े ये जो कभी कभी थंडरबोल्ट आते हैं, परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है खुद को संभालना। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को जो अपने जैसा बनाया है, तो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि ईश्वर कि इंसान ना अपनी जो है सामर्थ्य का 5% भी यूज़ नहीं कर पाता। और अगर वो थोड़ा सा भी अपनी सामर्थ्य को प्रयोग करे तो वो न सिर्फ इन परिस्थितियों से लड़ पाता है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों के बाद
इनसे जूझते हुए जब वो निकलता है तो ग्रहण के बाद की सूर्य के जैसा चमक के निकल के आता है, जो कि जिसका कि सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, सभी लोग उससे प्रेरणा ले रहे होते हैं। सो जीवन में जब भी विपरीत परिस्थिति आती है तो यस, कुछ समय होता है ऐसा जहाँ पर कि हम बिल्कुल चले जाते हैं डेप्थ में, परेशान होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर रहे होते हैं अपने आप से, ईश्वर से। अच्छी बात है, एनालिसिस मोड होता है, लेकिन उससे भी अच्छी बात तब हो सकती है जब आप एनालिसिस करके फिर यहाँ से उठ खड़े हो। लगातार उसी डिप्रेशन में पड़े रहने से आप अपनी जो वास्तविक क्षमता है उस तक नहीं पहुँच सकते। आपके एनालिसिस का जो लाभ है वो आपको तभी मिल सकता है यस, जब आपने एनालिसिस किया, देन आप संकेत पकड़िए। जब हम अवेयरनेस में होते हैं और जब अगर हमारे अंदर एक होप की किरण होती है या हमने थोड़ा सा भी अपने अंदर एक ये निश्चय किया कि मुझे इस परिस्थिति में ज़्यादा दिन नहीं रहना, मैं नहीं रह सकता या रह सकती, मुझे निकलना ही होगा, तो सिर्फ आपका एक दृढ़ निश्चय, फिर आप देखो चारों तरफ हर जगह आपको संकेत ही संकेत मिलेंगे। प्रकृति से, पेड़ पौधों से, ये चिड़ियों से, इनफैक्ट आप ना चिड़ियों से भी जो है संकेत पकड़ लोगे। आप लोगों की कही गई बातों में से संकेत को पकड़ लोगे। तो जब एक इस तरह की ऑब्जर्वर वाली एनर्जी में आप आ जाते हो तो आपको हर जगह से संकेत मिलते हैं, और यही संकेत, अगर आपने इन संकेतों को पकड़ लिया तो आपको इन विपरीत परिस्थितियों में से निकलने का रास्ता भी मिलता जाता है। बस एक स्टेप उठाने की ज़रूरत है। सो तय आपको करना होता है कि क्या मैं इस परिस्थिति में कितने दिन पड़ा रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, या मुझे अभी उठना होगा। क्योंकि पड़े रहने से या सिर्फ सोचते रहने से आप कभी लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। लक्ष्य तक पहुँचना है, या अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि नो, मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति हो लेकिन मुझे यहाँ से खड़ा होना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, तो मैं यहाँ से यस, इस ये जो वाक़या हुए हैं लाइफ में, चाहे कितने भी हुए हों, है ना, रिसेंटली आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, तो इन वाक़या से आपको सिर्फ लेसन पकड़ के रखना है। जो पेन है उस पेन को रिलीज़ कर देना है, क्योंकि लेसन से आप अपने आने वाली समय के लिए एक अच्छी नींव, मजबूत नींव का निर्माण करेंगे, ताकि आपसे ये जो इन वाक़यों के दौरान जो आपने लेसन लिए, तो उनको याद रख के आप आगे जो है उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराएंगे, आपको डील करना आ जाएगा। सेम पैटर्न और सेम लूप क्रिएट नहीं होंगे। बस जो रिलीज़ करना है वो है पेन, रिलीज़ करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड के से उन सारे नेगेटिव जो आपने लेसन लिए थे, उनके वो सारी मेमोरीज़ को। बस लेसन पकड़ के रख लो कि लेसन है, ये मुझे पकड़ के रखना है ताकि मैं आगे मिस्टेक ना कर पाऊँ। सारी शक्ति अपनी बटोरो, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो वो आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिलाने के लिए ही आती हैं। यही वो समय होता है जहाँ पर कि आप थोड़ा सा भी अगर अपने अंदर साहस भर के खड़ा कर लेते हो ना खुद को, तो जब आप आगे पहुँचते हो तो यस, आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो, अपनी पीठ थपथपाते हो कि अरे ये मैंने इतना कुछ कर लिया,
इतने बुरे समय में भी मैंने खुद को सरवाइव किया, और डेफ़िनेटली आप यकीन नहीं मानेंगे, आप पहले से कहीं ज़्यादा निखर के निकलेंगे। आप ऐसे निखर के निकलेंगे कि आप आपसे जुड़ने वाले हर एक सोल को प्रेरणा दे पाएँगे। तो सबसे पहले अपने लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। जब पेन देने वाला कौन है, ये एनालिसिस करना है। क्या कोई व्यक्ति हमें पेन दे सकता है? कोई परिस्थिति हमें पेन दे सकती है? परिस्थिति का निर्माण किसने किया? हमने किया। अगर किसी व्यक्ति ने हमें पेन दिया, हमने अलाउ किया। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए विक्टिम एनर्जी में नहीं जाना, कि गिल्ट की एनर्जी में नहीं जाना, बल्कि बस एक ऑब्जर्वर की एनर्जी में जाना है कि इस देखना है, सीखना है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, गलती करके ही सीखते हैं। जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तो जो भी अपनी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग हम लाइफ में चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि साहसी को ही लाभ प्राप्त होता है। तो जब हम चीज़ें करेंगे तो ही वहाँ से अच्छे बुरे जो भी अनुभव हमको मिलते हैं, तो उन्हीं अनुभव के बेस पर हम जो है अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक बार गिरते हैं तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। जीवन ही इसी का नाम है, आप बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं। लेकिन ये जो बार बार गिरने और उठने का सिलसिला उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब आप अपने लाइफ में ये जो पैटर्न के फॉर्म में चीज़ें चली आ रही होती हैं, अगर आप वहाँ से लेसन ले लेते हैं तो आप फिर बार बार गिरते नहीं हैं। और इस प्रोसेस में जो मैंने आपको प्रकृति के उदाहरण दिए, तो हर एक चीज़, जब आप परेशानी में होते हो ना, तो हर चीज़ ईश्वर का ये प्रकृति का कड़ आपसे बात करता है। तो ये वो समय होता है कि थोड़ा सा बस मौन में चले जाओ, अपने भीतर जाने का प्रयास करो। बाहर रास्ते नहीं हैं, बाहर भटकाव है। अगर आपको सही गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं मिला तो बाहर भटकाव है। ऐसे समय में अगर आपको कोई सही गाइड करने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो ये आपके लिए ईश्वर की ब्लेसिंग है, अदरवाइज़ बाहर भटकाव है। तो ये समय क्यों ना अपने भीतर उतर के अपने अंदर के गुरु से जुड़ा जाए। हमारा हायर सेल्फ हमारा गुरु है, ट्रू गुरु। ये वो समय है अगर आप अपने आधार से जुड़ जाते हैं, ईश्वर से, ये दो ही आपको बचा सकते हैं। क्योंकि जब ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, तो ही अगर आपको बाहर से भी हेल्प रिसीव होती है ना, तो वहाँ पर भी ईश्वर उन बंदों को आपकी लाइफ में भेजता है जो आपको सदमार्ग पे, सही रास्ते पर आपको ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने कहा ना, अपने आप से जुड़े बिना, ईश्वर से जुड़े बिना आपको सही गाइडेंस भी नहीं मिल सकती। तो इतना ही कहूँगी कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो जहाँ आप बिखर रहे होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि एक उस बिखरने में भी अगर आप अपने सारे टुकड़ों को बटोर के भी खुद को जोड़ते हो। कभी मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी ना, कि जिसमें बिखरने के बारे में मैंने बताया था कि मान लो आप हो, आपका पूरा अस्तित्व तो बिखर गया है और बहुत सारे टुकड़ों में हो, आप हर टुकड़ों में आप हो, तो आप बिखरे नहीं हो। इन बिखरे टुकड़ों को जोड़ दो। जब आप जोड़ दोगे ना, तो इतने सारे आप जब मिलके फिर से एक बनोगे तो आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, ठीक है, और पहले से ज़्यादा ताकतवर और पहले से ज़्यादा चमकीले आप बन जाओगे। कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में आती है तो अपने आप से कनेक्ट हो, नेचर से कनेक्ट हो, ईश्वर से कनेक्ट हो। हर चीज़ से साइन और सिम्टम्स पकड़ने का प्रयास करो। हर चीज़ आपसे बात कर रही होती है। और जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं, अपने आप से भीतर से जुड़ जाते हैं, तो आपको सही गाइडेंस
आपको रिसीव होती जाती है और आप उस बात पर, उस गाइडेंस को अगर फॉलो करते हो तो आप लेसन लेते हुए आगे बढ़ जाते हो। समझ में आ जाता है कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, क्योंकि पास्ट को पकड़ के रहने से आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो फैसला आपका है कि आपको उसी पेन में पड़े रहना है या आपको सक्सेस को अचीव करना है, आपको हैप्पीनेस को अचीव करना है। तो उसके लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ लगती हैं, है ना, कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, संकेत पकड़ रहे हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, खुद को खड़ा नहीं कर रहे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे जो कि आपकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए ज़रूरी है। तो कितनी भी गाइडेंस भी मिल जाए, उस गाइडेंस को रिसीव करके भी अगर आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर वो भी बेकार है। सो आई होप कि आप ज़रूर से इस वीडियो से चीज़ों को पकड़ पा रहे होंगे। तो पकड़ पा रहे हैं तो डेफ़िनेटली इस पर काम कीजिए, इतना भी मुश्किल नहीं होता, आप आराम से निकल सकते हैं। और जब आप निकल जाएंगे ना तो आप खुद पीछे मुड़ के अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए देखेंगे, खुद को ग्रेटिट्यूड करेंगे आप, यस तूने कर दिखाया। और डेफ़िनेटली ऐसा होता है। तो हाँ, जिनके लिए भी ये वीडियो होगी, है ना, कभी तो उनको ज़रूर से मिलेगी, आज नहीं तो कल। सो अगर आपको इससे कुछ भी प्रेरणा मिलती हो तो आप ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। तो नमस्ते, राधे राधे।